अस्सलाम वालेकुम शौकीनों। तो यार आपको पता है एसके कैटल फार्म पे आए हैं। तो एसके कैटल फार्म का जो है पार्ट 2 जो है अभी हम बनाने लगे हैं ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर। आपने हमारे पहले व्लॉग में देखा होगा, हमने आपको एसके कैटल फार्म के जो अच्छे बच्चे थे नामी ग्रामी वो आपको दिखाया, सही शौक वगैरह कराया। पार्ट 2 में जो है अब हम आपको एसके कैटल फार्म की जो है ब्रीडिंग सेटअप दिखाएंगे, क्या क्या ब्रीड हुई है, कौन सी नस्ल है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको सलमान भाई से लेके देंगे। तो सबसे पहले सलमान भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सलमान भाई सुनाएं, तबीयत से कैसी है? का बड़ा एहसान, थोड़ी डाउन चल रही है आज है? अब बस वो मौसम की वजह से कुछ इस तरह अच्छा का वो सलमान भाई, हमारे दोस्त यार जो है शौकीन जो है बड़े उसमें रहते हैं कि यार हमें कोई नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप चल रहा है, तो उसके हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं, जो ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं उस हर कोई कर सकता है या इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, ताकि जो करना चाह रहा है या कोई सोच रहा है वो कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहें तो वो दें। तो फिर उसके बाद हम जो भी आपके ब्रीडिंग सेटअप की अच्छी गायें हैं, बच्ची हैं, उसका जो है ना दोस्तों को शौक कराते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि हलाल शौक है तो सबको करना चाहिए, कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। बट इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ज़रूरी है, थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूरी है। बाकी फिर जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भी पहले नहीं थी पता, फिर प्रैक्टिकल करने के साथ साथ सामने आई। दूसरे नंबर पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें सब्र है। जब आप ब्रीडिंग सेटअप के लिए सब्र ज़रूरी है। सब्र ज़रूरी है। जब आप एक ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करते हैं तो ब्रीडिंग सेटअप आपका एटलीस्ट जो है ना 3 से 4 साल लगते हैं उसको ब्रीडिंग सेटअप चलाने के लिए। अच्छा, मैं आपकी यहाँ बात काट रहा हूँ, एक ब्रीडिंग सेटअप चलाने के लिए क्या बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती है या कोई लिमिटेड उसमें भी हो जाता है, या इसके अंदर क्या है, मतलब जितना माल हो उस हिसाब से जगह होनी चाहिए बंदे को? मतलब अब मैं बिल्कुल एक न्यू वीडियो देख के या किसी से ताल्लुक वास्ते पे मेरा शौक बन गया कि मैं बनाऊं, तो मैं एक ही दम क्या 10 20 50 गायें ले आऊं, या मैं उसको एक लिमिट से स्टार्ट करूं, मतलब 2-4 गायों से या 5-6 गायों से? ये इसका क्या है वो सिस्टम है? ये जी देखिए, सबसे पहले तो जो है ना जितने बड़े से भी आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें नुकसान का ख़तरा ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि आप फर्स्ट उस पे होते हैं, आपको नहीं आइडिया होता। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किताबी बातें होती हैं, प्रैक्टिकल में 200% डिफरेंट होती हैं वो चीज़ें। सही। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं और पता लगता है जो सीखा हुआ है वो अलग रह गया, जब प्रैक्टिकल में आए तो नुकसान कुछ नए नए अलग देखने को मिल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने काम करना है पहले तो 1 साल बहुत लिमिटेड से जानवर 2-3 रख के ये देखें कि आप जानवर की साइकी भी समझ रही हैं नहीं। ठीक है, कि आप जानवर की साइकी भी समझ रहे हैं नहीं। अगर आपको जानवर की आप साइकी समझ रहे हैं तो फिर आप कामयाब है, फिर आप उसको टाइम टू टाइम बढ़ाते जाएं। तो ब्रीडिंग सेटअप पे ये होते हैं, इसको फीमेल को हम लोग कहते हैं कि एक मिसाल देते हैं अपने देसी उसमें कि फीमेल गाय का जो सेटअप होता है, अगर इसको आप सही इसका ख्याल रखें और सही इसको प्रोटोकॉल देना, तो इसकी मिसाल है कि आप हर साल फैक्ट्री में नई नई मशीनें लगा रहे हैं जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब हर साल माशाल्लाह आपके पास एक न्यू बॉर्न बेबी आ रहा होता है। न्यू बॉर्न बेबी, उसमें मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। फीमेल जो है वो ब्रीडिंग के लिए रह जाती है, सही वो आपका एसिड मल्टीप्लाई होता है, ऐसा ही है। और मेल जो है वो 2-2.5 साल बाद आप सेल कर दें तो आपको प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, इसके लिए कोई मेल खास होने चाहिए या आप अपने सेटअप का मतलब हर कोई मेल तो नहीं लगा सकते, तो उसके अंदर भी कोई कैटेगरी देखनी पड़ती है कि मेल के हवाले से? होता है, हमेशा ब्रीडर जानवर महंगा होता है। महंगा होता है क्योंकि मतलब वो उसके अंदर क्वालिटियाँ होनी चाहिए। बाज़ औक़ात समटाइम्स ये होता है कि जो फीमेल होती है वो डोमिनेटिंग होती है। सही हो गया। और सम कंडीशंस में ये होता है कि मेल डोमिनेटिंग होता है। सही। तो पहले तो आपको समझने में 1-1.5 साल इस चीज़ पे लग जाता है कि जो मेरे पास ब्रीडर है, मेल है, क्या ये रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं। तो फिर आप जो है फिर इसी तरह गाय को हम लोग देखते हैं। हमारे काम में ये होता है कि हम गाय के 1-2 सूए लेके फिर हमें पता लगता है कि ये सूआ इसका बाप की तरफ जा रहा है या माँ की तरफ। तो हमें फ़ायदा ये होता है कि वो बाप की तरफ जाए। तो फिर इसमें भी फिर सर्कल चलता रहता है। जो गाय हमारे काम की नहीं होती, जिनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, वो हम निकाल देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, मैं दोस्तों यहाँ देख रहा हूँ, आप ये चेक कराएं। अच्छा, ये जो सलमान भाई जितने यहाँ पे ये खड़ी हैं, ये सारी गायें हैं या इनमें कोई क्या है ये? ये वाली जितनी गायें खड़ी हैं ना, ये हमारे असल में ना स्टेप बने हुए हैं।
जब गाय हीट पे आती है फिर मेटिंग होती है उसकी, तो 3 महीने तक गाय यहाँ रहती है। ठीक हो गया। जब 3 महीने बाद फिर हमें उसकी जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, फिर उसके बाद वो अगले खाने में चली जाती है। अच्छा, मतलब यहाँ पे अभी जो ये दोस्तों यहाँ पे जो सेटअप है, ये वो गाय हैं जो शुरू मंथ की प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ, 2-3 महीने की। ठीक है, उसके बाद इनको प्रॉपर नजर होती है, शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, वो शुरू में देखभाल की जरूरत पड़ती है कि क्या है, रिपीट तो नहीं हो रही है क्या, ठीक है, प्रेगनेंसी कंफर्म। सलमान भाई मेरे ख्याल से आस्ता आस्ता चलते रहते हैं, दोस्तों को साथ साथ शौक भी आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ हमें सलमान भाई यहाँ पे माशाल्लाह गायें तो बड़ी ज़्यादा खड़ी हैं, तो ये सारी क्या एक ही नस्ल की हैं या अलग अलग ब्रीड की रखी हैं? नहीं, एक ही नस्ल की है। एज फैक्टर है, एज में कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है उम्र की हैं, कुछ कम उम्र की हैं, कुछ होम ब्रीड्स की अभी जो नहीं है और इससे छोटी आप देख रहे हैं, ये होम ब्रीड की, इनके अभी फर्स्ट टाइम वो होगा। अच्छा, मतलब पहले सुए हैं इनके? जी, पहले सुए हैं, कुछ जो है सेकंड टाइमर है, कुछ थर्ड टाइमर है, तो ये हुआ है। अच्छा, तो ब्रीड एक ही है, ब्रीड सारी एक ही है, सारी वही है। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं ये आगे वाले सेटअप में माशाल्लाह यहाँ हमें बच्चे बहुत नजर आ रहे हैं। जी, ये सारे होम ब्रीड के बच्चे हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह सारे होम ब्रीड है। अच्छा, इसमें हम ये जो सेटअप है, इसके अंदर किस एज के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं? इसमें ये जब बच्चा जी 4 महीने का होता है ना जी, ठीक है, 4 महीने से लेके 8-9 महीने तक इधर रहता है जी। अच्छा, 8-9 महीने के बाद उसको हाँ, फिर तकरीबन 7 महीने 8 महीने तक यहाँ रहता है, क्योंकि ये एक टाइम अभी भी माँ का दूध पी रहे हैं। अच्छा, तो हमारा क्योंकि सेटअप जो है उस साइड की तरफ है बड़ी गायों का, तो हम दरवाज़ा खोलते हैं, सारे जाके माँ का दूध पी के फिर आ जाते हैं। अच्छा, फिर इनको आप क्या करते हैं, मतलब जब ये बिल्कुल फीड से हट जाएंगे तो इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट हो जाएंगे अलग जगह अलग खाने में। अच्छा, ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इनके ऊपर ना, जैसे ये एक बच्चा है, इसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है F12 का, तो ये इनका क्या सीरियल नंबर है या इनके बाप की तरफ से? ये क्या इसका, ये जो बेसिकली नंबर्स चल रहे होते हैं, क्योंकि इतने जानवरों में हमें इस तरह देखना हमारे लिए मुश्किल होता है कि इसकी माँ कौन सी है, बाप कौन सा है, पहचान करना जी, पैदा कब हुई है ये, या सही। पैदा कब हुआ है, फिर इसका वैक्सीनेशंस और ये सारे, तो ये इस नंबर्स के थ्रू इसका सारा चल रहा होता है रिकॉर्ड जी। सही हो गया। अच्छा, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ब्रीड भी बड़ी अच्छी अच्छी आई है। तो ये जो बच्चे हैं ये किन ब्रीडर्स के हैं आपके पास? ये हमारे अपने ब्रीडर्स के जी, जोगी हो गया उसके बच्चे हैं, कालू शाहपुरिया के भी हमारे पास बच्चे शुरू हुए हैं। इससे पहले रांझा हमारा ब्रीडर था, उसके बच्चे जो लास्ट ईयर का था। अच्छा, डीसी जो है ब्रीडर है हमारा एक, उसके बच्चे हैं। सही हो गया, मतलब होम ब्रीड है। अच्छा, माशाल्लाह हम किसी एक बच्चे को पकड़ के चेक कर सकते हैं, जैसे ये वाला है अल्ताफ, इसको ले, इसमें थोड़े से इसमें बांधे नहीं होते ना, ये बंधा हुआ है ये, क्योंकि पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं मैं अबे सलमान भाई, ये माशाल्लाह दोस्तों हमने यार एक बच्चा पकड़ा है। सलमान भाई, अब ये बच्चा है एक, अब मैं अननोन पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा कैसा है या क्या चीज़ है, लेकिन मैं ये बच्चा परचेस कर रहा हूँ, तो मुझे इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी देखनी पड़ेगी जिससे मुझे पता रहे कि ये बच्चा, अब ना मुझे इसके बाप का आता है ना माँ का, मतलब मैं मार्केट से उठा रहा हूँ। अगर हम फार्म से लेते हैं फिर तो हमें उसका डेटा मिल जाता है, पेडिग्री मिल जाती है, लेकिन अगर मैं कहीं और से परचेस कर रहा हूँ तो मुझे वो क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो, वो हमारे शौकीन दोस्तों को अगर आप इस बच्चे में देखिए जी, उसमें सबसे जो हम अपनी नज़र से जो देखते हैं ना, बाकी तो हर एक की नज़र के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, हर एक इंसान का अपना। अभी ये बच्चा भी दिखाएं दोस्तों को जरा। हमारे उसमें अगर मैं जिस नज़र से देखता हूँ तो इसकी टांगे हो गई, लेंथ हो गई, गर्दन की लेंथ हो गई, ये सारी चीज़ें ना वो है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जानवर में जो आप पैदा नहीं कर सकते। वो उसकी हाइट बाय बर्थ आती है, उसका बोन स्ट्रक्चर हो गया, उसकी हाइट हो गई, उसकी गर्दन हो गई, ये नहीं। बाकी तो आप जानवर को तैयार कर सकते हैं जितना क्या उसे कहते हैं उसको, जितना खिलाएंगे, अच्छी डाइट रखेंगे उतना तैयार हो जाएगा, पर आप हाइट और ये सारी चीज़ें पैदा नहीं कर सकते जानवर में। अच्छा, मेन जो चीज़ है वो जानवर की 3 हो गई, एक उसकी टांगे हो गई, गर्दन हो गई और उसकी लेंथ हो गई, बोन स्ट्रक्चर हो गया जी। और वो भी उम्र के लिहाज से आपने देखना है। अब ये तकरीबन 7 महीने का बच्चा है। 7 महीने। अच्छा, ये जो बच्चा है अब मतलब वही है कि मतलब इसके बारे में मैं क्या करूं, लेकिन 10 शौकीनों के लिए इस बच्चे के बारे में आपकी क्या राय है? ये टॉप क्वालिटी पे जाएगा, नॉर्मल रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी पे जाएगा। बाकी दूसरा जी देखें, एक चीज़ मैं और भी, मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में भी ये बात लोगों को कहता हूँ कि हम लोग हैं इंसान, बिल्कुल ठीक है जी। हमें इनकी ज़बान का नहीं पता, हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे, अपने आइडिया की बुनियाद पे बात करते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि एक जानवर हमारे कागज़ों में कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता है, हमने अपने कागज़ों में किंग किसी और को बनाया होता है कि बट जब वो प्रोग्रेस करने पे आता है तो समटाइम्स 3 महीने में वो इतनी प्रोग्रेस कर जाता है कि जिसको हम नॉमिनेटेड
जो बनाए होते थे वो रह जाते हैं, और वो आगे ऐसा निकल हुआ जाता भी है। बहुत होता है, अभी मैं बहुत नाम होता नहीं है। ले रहा, लेकिन ऐसे जानवर मौजूद हैं, अभी भी हैं मौजूद दोस्त। आप लोगों ने भी देखा होगा पॉडकास्टों में, मुख्तलिफ किस्म के डेरों के शूट्स पे आपने ऐसा देखा होगा कि डेरे वाले खुद बताते हैं कि इसको हमने जो है ना अच्छा रखा हुआ था, लेकिन जो इसके साथ वाले हैं वो माशाल्लाह वो चले गए, वो गए नहीं है। तो वो हम जो भी करते हैं हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहते हैं, और इंसान है, तजर्बा अप डाउन भी हो सकता होता है। रहता है, सारा कुछ होता रहता सही है, हो गया। उसमें आप लाजिम नहीं है। समटाइम्स बहुत छोटा ऐसा बच्चा होता है कि हमें बिल्कुल नहीं पता होता, बट वो ऐसे निकलता है कि वो रिकॉर्ड बना देता है, अपना एक नाम बना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे नाम बने हैं। आप जितने जानवर उठा के देखेंगे, जितने जिनके नाम बने हैं, कोई जानवर भी ऐसा नहीं था कि जिसको बचपन से पता था कि ये नॉमिनेटेड जाएगा। ऐसा ही है। तो ये कुदरत के कानून है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पे आइडिया लगाते हैं जी। गुड हो गया। सलमान भाई एक चीज़ और के यहाँ पे अब जो मतलब ये पूरा सेटअप है, अब यहाँ पे कितनी कोई गायें मौजूद हैं जो बच्चे दे चुकी हैं या दे रही हैं, मतलब फीमेल्स यहाँ पे कितनी होंगी इस सेटअप के ऊपर? ओवरऑल फीमेल्स इस सेटअप के ऊपर, ये तो सारे बच्चे हैं, नहीं, मतलब मैं बड़े मतलब उसकी जो अगर बात आपकी करता हूं, फीमेल्स हैं तकरीबन 150 प्लस इस फॉर्म के ऊपर फार्म के ऊपर हैं, और माशाल्लाह जो फीमेल्स ये वैसे तकरीबन 250 प्लस हैं। 250 प्लस। और अच्छा माशाल्लाह जो बच्चे आए हुए हैं ये कितने होंगे? यार जी टोटल तकरीबन 450-475 एनिमल है टोटल ओवरऑल, टोटल मिला के, मतलब फीमेल बच्चे वगैरह इस तरह हम इतना ये काउंट नहीं किया है कि कहें काउंट होता भी नहीं है जी। हाँ। ये वैसे मैं आपको कहूँ कि इतने काउंट होता भी नहीं है। हाथ सिस्टम्स पे जब बैठते हैं तो फिर हमें पता लग रहा होता है, और फिर वो डेटा क्योंकि सारा सामने होता है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है उनका, तब सामने होता है। इस तरह हमें नहीं याद रहता, क्योंकि वो है क्या उसे कहते हैं, सुन्नत काम है और हलाल काम है, तो उसमें बरकत बहुत रखी है अल्लाह पाक ने। तो वो डे टू डे जो है ना न्यू एंट्रीज हो रही होती है। अच्छा जी दोस्तों, अभी जो है हम वो जो पहले आपको गायें दिखाई हैं, ठीक है, वो गायें थी जो शुरू मंथ की प्रेग्नेंट थी। अभी सलमान भाई अभी हम कौन से सेटअप पे आ गए? ये जी हमारे जो मेन हैं गायें, जो उनको अभी डिलीवर करने में 3 महीने 4 महीने रहते हैं जिन गायों को। अच्छा, और माशाल्लाह वो छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रहा हूं। उनसे छोटा फ्लॉक है, ये जो महीने 2 महीने के बच्चे हैं ना, ये माओ के साथ ही रहते हैं जी। अच्छा, इनकी माएँ भी मतलब इन्हीं में? हाँ, इन्हीं में ही है जी। ठीक हो गया दोस्तों। यार माशाल्लाह चेक करें, यहाँ पे भी काफ़ी एक अच्छा सेटअप है, और यहाँ पे ये वो गायें हैं। अभी ये इस साइड भी दिखाएं, ये वो यहाँ पे गायें मौजूद हैं जो डिलीवर होने वाली हैं या जिनके बच्चे आ गए हैं, तो बच्चों का भी आपको महीने 2 महीने हुए हैं डिलीवर किए हुए। तो माशाल्लाह आपको जो एसके कैटल फार्म की जो होम ब्रीड है न्यू बोर्न बेबी, वो भी चेक कराते हैं। खूबसूरत यार। अच्छा सलमान भाई, ये इनके मुंह पे ये बांधने का क्या मकसद है? ये मिट्टी ताकि ना खाएं जी। मिट्टी खाएंगे तो जाहिर बात है डाइजेशन में प्रॉब्लम, तो कोई ना कोई नुकसान होने का खतरा होता है। सही हो गया माशाल्लाह दोस्तों। यार ये चेक करें आप, खूबसूरती। जाहिर बात है न्यू बोर्न है, थोड़ा सा मेरे से डर रहे हैं क्योंकि ये यूज टू नहीं होते। ओए होए होए, तो दोस्तों इनको ज़्यादा तंग नहीं करते। तो दोस्तों ये माशाल्लाह यार एसके कैटल फार्म का जो है आपको हमने आज जो है ब्रीडिंग सेटअप भी दिखाया, ठीक है, इससे पहले बच्चे भी दिखाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। सलमान भाई कोई 2 बातें आप अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए शौकीन हजरात, अल्लाह सबका शौक बरकरार रखे, अल्लाह सबका शौक बरकरार रखे। तो दोस्तों इसी दुआ के साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।